हेलो स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टैटिस्टिकल मेथड, सांख्यिकीय रीतियां। आज हम इस बारे में बात कर रहे हैं, सांख्यिकीय रीतियों के बारे में। सांख्यिकीय रीतियां है क्या? मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटिंग वेरिएबल न्यूमेरिकल डाटा, कि हमें इसमें क्या क्या शामिल करना है। कलेक्शन करना है, समराइज करना है। कलेक्शन मतलब एकत्र करना, संगठित करना। समराइज उनकी समरी बनाना, एनालाइज विश्लेषित करना। इंटरप्रिटेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका? हो जाएगा व्याख्या करना। वेरिएबल न्यूमेरिकल डाटा, जो हमारे न्यूमेरिकल डाटा होते हैं, संख्यात्मक आंकड़े होते हैं, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं इसमें। तो सबसे पहले आप समझे कि सांख्यिकीय रीतियां है क्या। सांख्यिकीय रीतियों उन रीतियों को कहते हैं जिनमें संख्यात्मक तथ्यों का स्पष्टीकरण करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इन रीतियों में जटिल तथ्यों को सरल बनाया जाता है और उसमें विद्यमान आधारभूत सत्यों को, जो हमारे ट्रुथ है उसमें दिए गए होते हैं, उन्हें बाहर निकाला जाता है। सांख्यिकीय रीतियों के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, सांख्यिकीय रीतियों के बारे में, तो विभिन्न विद्वानों में बहुत मतभेद रहा है। हर विद्वान ने अलग तरीके से परिभाषा दी है, लेकिन कुल मिलाकर इन्हें निम्न वर्गों में रखा गया है। सबसे पहले वर्ग आपका इसमें आएगा कलेक्शन ऑफ डाटा, समंकों का संकलन, या हम कह सकते हैं आंकड़ों का संग्रहण करना। सांख्यिकीय रीतियों में प्रथम और आधारभूत रीति क्या हो जाएगी आपका? समंकों का संकलन करना है। ठीक है। अनुसंधान के उद्देश्य एवं योजना के अनुसार समंकों का संकलन किया जाता है, उनको कलेक्ट किया जाता है। अब जो हम कलेक्शन करते हैं ना, जो हम कलेक्शन करेंगे, कलेक्शन हम दो रूप में करेंगे। कैसे दो रूप में करेंगे? सबसे पहले आप करेंगे प्राथमिक समंक। सबसे पहले आपका हो जाएगा प्राइमरी डाटा, दूसरा आपका हो जाएगा द्वितीयक समंक, सेकेंडरी डाटा। इसके बारे में हम देखते हैं कि जब हम जो आंकड़े लेते हैं, इनके द्वारा आंकड़े लिए जाएंगे, वो सीधे होने चाहिए, सरल एवं शुद्ध होने चाहिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। ऑफ डाटा, ठीक। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा क्या? समंकों की व्यवस्था करना। अब देखो, जो सामान्यतः प्रकाशित समंक होते हैं व्यवस्थित होते हैं, ठीक है। जो समंक दिए गए होते हैं कैसे होते हैं? व्यवस्थित होते हैं, लेकिन सर्वेक्षण इत्यादि से एकत्रित समंकों को व्यवस्थित करने की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए सबसे पहले कदम क्या है आपका? समंकों के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है? एडिटिंग, यानी कि उनका संपादन करना है, ठीक। नेक्स्ट, उसके बाद जब हम अशुद्धियां, गलत धारणाएं जो उसमें दी गई होंगी, उन सबको हम अलग एडिटिंग कर लेंगे, सही तरीके से कर लेंगे। फिर उसके बाद क्या करना है? उसका कर देना है क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन कर देना है इन सबका, ठीक, यानी कि वर्गीकरण के बाद जो समान एक रूपता अथवा समान विशेषताओं पर समंकों को अलग अलग वर्गों में जब हम बांट देते हैं, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद हमें करना है टेबुलेशन, यानी कि सारणीयन। क्या करना है आपको? यहाँ पे करना है आपको सारणीयन करना है। सारणीयन कैसे करोगे? इसके लिए हमें क्या करना होता है? रो, ये हमारी रो हो गई, ये हमारी कॉलम हो गई, इनमें हमें सारणीबद्ध कर दिया जाता है रो कॉलम में। अब इसके बाद क्या करना है? जब हमारा कलेक्शन हो गया, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा हो गया, अब करना हमें प्रेजेंटेशन।
प्रेजेंटेशन मतलब हो गया आपका प्रदर्शन अथवा प्रस्तुतिकरण। जब समंकों को कलेक्ट कर लिया जाता है, उसके बाद उनके व्यवस्थित कर लिया जाता है, फिर उनको हमें क्या करना होता है, उनको हमें करना होता है प्रेजेंटेशन, उनको हमें प्रस्तुत करना होता है। जो हमारे प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन है उसकी 3 विधियां हैं। कौन कौन सी विधि? सबसे पहली तो आपकी है स्टैटिस्टिकल टेबल कि सांख्यिकीय सारणी बना ले। फिर कैसे प्रस्तुत करना है? डायग्राम के द्वारा, यानी कि चित्र के द्वारा। तीसरी विधि क्या है इसमें प्रदर्शित करने की? तीसरी विधि आपकी है ग्राफ। कौन सी है? ग्राफ के द्वारा, यानी कि बिंदु रेखीय प्रदर्शन। ये सब ये प्रस्तुतिकरण हम 3 तरीके से करते हैं, सांख्यिकीय सारणी के रूप में, चित्र के रूप में और रेखा चित्र के रूप में। स्टैटिस्टिकल टेबल, डायग्राम और नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका? ग्राफ, डायग्राम। ठीक है, नेक्स्ट आपका हो जाएगा ग्राफ। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है एनालिसिस। एनालिसिस एनालिसिस ऑफ डाटा। हम क्या करना है? इसका विश्लेषण करना है। विश्लेषण की विभिन्न रीतियां हैं। किन किन रीतियों के द्वारा हम डाटा को विश्लेषित करते हैं? केंद्रीय सेंटर, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। फिर आपका अगला आता है आपका डिस्पर्जन, यानी कि अपग्रेड। इसके द्वारा सियोनियस विषमता, कोरिलेशन, रिग्रेशन। रिग्रेशन यानी कि आपका हो जाएगा प्रतिगमन। ठीक। कालमाला है आपका, कालमाला का विश्लेषण। एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज, निर्देशांक इंडेक्स नंबर, आंतरगणन, बाह्यगणन, इंटरप्लोटेशन और एक्सट्रप्लोटेशन। ठीक। निदर्शन, सैंपलिंग, इन आदि के द्वारा हम क्या करते हैं? एनालिसिस करते हैं डाटा को। ठीक। नेक्स्ट, अब इसके बाद क्या करना है? आगे आता है इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन, ठीक, व्याख्या। जब डाटा का विश्लेषण हो जाता है तो उसके बाद क्या काम बचता है? तो उसकी आवश्यकता की दृष्टि से, उपयोगिता की दृष्टि से हम डाटा की व्याख्या करते हैं, उसका निर्वचन करते हैं। और यह ध्यान रखना होता है कि जो हम व्याख्या कर रहे हैं, निर्वचन कर रहे हैं, यह उचित, निष्पक्ष और बुद्धिमत्तापूर्ण होनी चाहिए। ठीक। अब जो लास्ट पॉइंट आपका बचता है, लास्ट पॉइंट इसमें है फॉरकास्टिंग। फॉरकास्टिंग हो गया आपका यहाँ पे, यानी कि पूर्वानुमान लगाना। पूर्वानुमान लगाना। जो हमारी सांख्यिकीय रीतियां हैं, जो हमारे स्टैटिस्टिकल मेथड हैं, उनके माध्यम से भूतकालीन एवं वर्तमान समंकों के आधार पर भविष्य के लिए पूर्वानुमान लगाया जाता है। यानी कि आपके जो पास्ट और प्रेजेंट डाटा है, उसके बेस पर जो हमारे फ्यूचर के लिए हमें आवश्यकता होगी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? फॉरकास्टिंग करेंगे, पूर्वानुमान लगाएंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।